चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे और मार्केट में बहुत नई नई चीज़ें भी सीख रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे उस चीज़ के लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो गाइज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने, और इस वीडियो में मैं एक अनाउंसमेंट आपको आपके सामने करने वाला हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं एक नया चैलेंज शुरू करने वाला हूँ। वो चैलेंज क्या होने वाला है, कितने कैपिटल से होने वाला है, कहाँ पे ट्रेड करेंगे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइज जो चैलेंज मैं ऑलरेडी एक कर चुका हूँ, आपको पता है कि मैंने एक 30 डेज का चैलेंज रिसेंटली किया हुआ था, जिसमें कि मैंने 30,000 के कैपिटल को यूज करके ट्रेड किया फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। मतलब 30 डेज के लिए कंप्लीटली मैंने ट्रेड किया था, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में, निफ्टी में भी किया था, कभी फिर निफ्टी में भी किया होगा। तो ये सारी ट्रेड्स हमने किया था और बाय द एंड ऑफ द डे हमारा जो भी लर्निंग्स, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों को हमने आपसे शेयर किया, ताकि आपको भी एग्जैक्टली पता चले कि कम कैपिटल से एग्जैक्टली ट्रेड करते कैसे। वो सारी चीज़ें इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल था कि कम कैपिटल हो तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास बड़े कैपिटल होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपके पास अगर स्किल हो तो आप 10,000 को भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए बस मेरे को ऐसा लगता है कि बेसिक मिनिमम कैपिटल अगर आपको अर्निंग करना है, मार्केट में आप अच्छे खासे सीख चुके हो और कमाना है, तो 30,000 एक बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरे हिसाब से। बहुत लोगों के हिसाब से 50,000 भी हो सकता है। तो पर्टिकुलरली मैंने 30,000 से आपको दिखाया कि एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करते हैं, क्या उससे प्रॉफिट बनता है सही में या नहीं, वो सारी चीजें मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपने वो सारे प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अब जो नया अनाउंसमेंट है, जो कि नया चैलेंज हम करने वाले, वो क्या होने वाला है तो वो सुनिए गाइस। तो जो नया चैलेंज हम करने वाले वो भी 30 डेज का होने वाला है। हम 30 डेज का चैलेंज इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम एग्जैक्टली आपको रिजल्ट दिखा सके कि मंथली रिजल्ट, आप 30 डेज का एक मंथली रिजल्ट आपको दिखा सके कि एग्जैक्टली कैसे परफॉर्मेंस होता है हमारा इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे हमारा परफॉर्मेंस होता है। और इस बार हम अपना कैपिटल जो यूज करने वाले हैं वो 1 लाख का कैपिटल होने वाला है गाइस। इस बार जो ये उन लोगों के लिए ज्यादातर यूजफुल हो सकता है, या मतलब जो मार्केट में बहुत लंबे टाइम से है और जिनके पास थोड़ा बड़ा कैपिटल है, जो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अभी पैसे से पैसे बनाने का टाइम आ चुका है, जब आपको लगता है कि आप ऑलरेडी मार्केट में सीख चुके हो, आपने खुद का स्ट्रेटेजी डेवलप कर लिया है, खुद का सेटअप बना लिया है, सारी चीजों को आपने बना लिया है, और अब एक ऐसा टाइम है जब आप रेडी हो परफेक्टली, जब मार्केट में आप मतलब कैपिटल डाल के डिप्लॉय करके उससे पैसे बना सको, राइट। तो वो सारी चीजें इस बार हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इस बार हमारे साथ जो भी लर्निंग्स होगा या तो जो भी एक्सपीरियंस होगा, ये अलग लेवल का होने वाला है। मैं ऑलरेडी पहले भी 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर चुका हूं, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस पे। और इस बार मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं कि मैं एग्जैक्टली कैसे फॉलो करता हूं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को। जब मैं 1 लाख के या तो बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा होता हूं, तो वो मेरा मेंटल कंडीशन कैसे होता है, मेरा साइकोलॉजी क्या होता है, मैं मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करता हूं, मैं रिस्क मैनेजमेंट को कैसे देखता हूं, वो सारी चीजों को आपसे शेयर करेंगे आने वाले डेज में। तो गाइस याद रखना, हम अक्टूबर 1 से हम शुरू करने वाले हैं हमारे चैलेंज, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं अभी फंड पे चल के। तो गाइस यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखना, फंड में देखो यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपीज ऐड कर लिया है और मैंने आज ट्रेड भी लिया है। तो मैं आपको अपना पोजीशन भी दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पोजीशन ऑलरेडी मैंने आज एक ट्रेड लिया हुआ है, जबकि आज ही मैंने अपना फंड ऐड किया इस पे। और ये रहा सारे परफॉर्मेंस जो कि आज मैंने पहला ट्रेड किया, ताकि मैं थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बना लेता हूं तो उसको मैं एज अ बैकअप की तरह यूज कर सकता हूं जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब 1 अक्टूबर से, क्योंकि वो मुझे थोड़ा रिस्क लेने में मदद करेगा, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग ही करके ट्रेड करने वाला हूं। गाइस मैं आपको फिर से बता दूं, 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। ओके, तो गाइस मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल होने वाला है, तो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल होने वाला है वो होने वाला है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग करने वाला हूं मैं, क्योंकि मुझे स्कैल्पिंग पर्टिकुलरली सूट करता है। मुझे भी जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, मैं ट्रेड कर रहा था, तो मैं एक स्कैल्पर बन गया, मुझे भी नहीं पता चला। बाद में जाकर मुझे पता चला कि मैं जो स्टाइल को फॉलो करता हूं उसे एग्जैक्टली स्कैल्पिंग कहते हैं। मुझे लगता था मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग तो है, लेकिन इसके अलावा भी इंट्राडे ट्रेडिंग में भी स्कैल्पिंग करता हूं मैं। मतलब मैं अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरा ट्रेड मोस्टली 5 से 10 मिनट तक का होता है, या तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक ही होता है मेरा ट्रेड। तो इस बार मैं अपने स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मैं ट्रेड करने वाला हूं, और जो भी परफॉर्मेंस होगा मैं बाय द एंड ऑफ द डे आप लोगों से शेयर करूंगा।
राइट। इसके अलावा भी मैंने आपको बोला था कि जब प्रीवियस 30 डेज का चैलेंज चल रहा था उसमें मैं टारगेटेड ट्रेडिंग कर रहा था। मैं बोला कि अब मुझे टारगेटेड ट्रेडिंग की ओर थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा, जबकि मैं टारगेटेड ट्रेडिंग में मैं नया हूं और मुझे थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट में जब कर रहा था तो मुझे थोड़े बहुत लॉसेस हो रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका इफेक्ट क्या रहा मेरे पे, लेकिन मैं टारगेटेड ट्रेडिंग को भी फॉलो करूंगा। गॉट इट गाइस, मैं टारगेटेड ट्रेडिंग को भी फॉलो करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि मार्केट में मैं एक ऑप्शन बायर हूं। मैं पर्टिकुलरली ऑप्शन में ट्रेड करता हूं, तो ऑप्शन बायर के पास वो लायबल नहीं होता है कि वो हमेशा टारगेटेड ट्रेडिंग ही करे, क्योंकि कभी कभी उसे पता होना चाहिए कि उसे कौन से स्टाइल को अडॉप्ट करके ट्रेड करना चाहिए। तो आपके पास चॉइस, अगर आप टारगेटेड ट्रेडिंग करते हो तो आप टारगेटेड ट्रेडिंग को कर सकते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू टारगेटेड ट्रेडिंग। लेकिन इसमें थोड़े लॉसेस बड़े होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मेरा कंडीशन होगा, मैं किस कंडीशन के बेस पे ट्रेड करने वाला हूं, वो ये है कि अगर मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे मुझे स्कैल्पिंग करना चाहिए तो मैं स्कैल्पिंग करूंगा। अगर मुझे ये फील होता है कि नहीं यहाँ पे अभी मुझे टारगेटेड ट्रेडिंग करना चाहिए तो मैं टारगेटेड ट्रेडिंग करूंगा। मुझे जो कंडीशन, जो सिचुएशन के हिसाब से मुझे सूट करेगा वो मैं उस टाइम पे करूंगा, और जो भी करूंगा वो मैं आपको बताया करूंगा कि मैंने वे क्यों किया। गॉट इट। तो इसी तरह से मेरा और एक चीज मेरा एक ध्यान रहेगा कि मेरा जो कैपिटल है, जो 1 लाख का कैपिटल है, इसको मैं डिफेंसिव तरीके से मैं ट्रेड करूं, डिफेंसिव तरीके से डिफेंसिव ट्रेडिंग करूं। डिफेंसिव ट्रेडिंग इन द सेंस मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे जब लगेगा कि मार्केट पूरा कंफर्म है, मुझे पूरा कंफर्मेशन होगा कि हाँ मार्केट, अगर मैं अपसाइड का ट्रेड अगर ले रहा हूं तो अगर मुझे कंफर्म है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो ही मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा, उससे पहले मैं नहीं लूंगा। और अगर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। यहाँ पे जब हाई कंफर्मेशन हो, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांसेस हो, एक्यूरेसी ज्यादा हो, तभी मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि वरना मैं 0% लॉस वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा। 0% लॉस स्ट्रेटेजी वो है जहां पे आप तभी ट्रेड करते हो जब आप फुल एंड श्योर शॉट हो कि हाँ अब मार्केट तो आपके डायरेक्शन में ही मूव करना है। तो गाइस इसी के बेस पे मैं अपना ट्रेडिंग करूंगा आने वाले कमिंग 30 ट्रेडिंग सेशन पे, और आपको बताऊंगा कि 1 लाख के कैपिटल से मेरा माइंडसेट क्या होता है, मेरे साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है, या मनी मैनेजमेंट मैं किस तरीके से करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट मैं किस तरीके से करता हूँ, वो सारी चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन एक सबसे बड़ी लर्निंग मैं अगर सीख रहा हूं तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। जब आप बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो अब मुझे पर्टिकुलरली ऐसा फील होता है कि रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट। साइकोलॉजी के बेस पे तो आप ट्रेड करोगे, जब आप ट्रेड में होगे तब आपका साइकोलॉजी काम करेगा, लेकिन उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर इस कैपिटल को ग्रो करना है, 1 का 2 लाख करना है या तो 2 का 3 ऐसे करना है, मुझे ग्रो करना है कैपिटल को, तो ऑब्वियसली उसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल होता है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। हम फोर्स ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल सेव करना ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाला है, आप रहो ना रहो, आपका कैपिटल रहे ना रहे, उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा रहने वाला है। तो हम इसी माइंडसेट के साथ मतलब डिफेंसिव ट्रेडिंग करेंगे कि हमें अपने कैपिटल को डिफेंड करते हुए चलना है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हुए चलना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है गाइस, वो सारी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप मिस कर जाओगे हमारे इसी तरह लर्निंग वीडियोस को। क्योंकि हमारे वीडियोस में मैं आपसे वो चीज शेयर करता हूँ जो पर्टिकुलरली मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं पर्टिकुलरली फील करता हूँ, मुझे क्या लगता है मार्केट में, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, वो सारा एक्सपीरियंस, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे अलग से कोई ज्ञान की बातें आपको नहीं देता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मुझे नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है मुझे क्या करना चाहिए, राइट? मुझे पर्टिकुलरली कौन सी चीज पे फोकस करना है वो मुझे पता है। तो वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको बस इस वीडियो से सिर्फ यही लर्निंग लेना है कि आप इससे क्या सीख सकते हो, आपको इसके अकॉर्डिंगली जो सीखने को मिलता है अपने हिसाब से आपको अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाना है, खुद का सेटअप बनाना है, खुद का माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना है, और जो भी हो ट्रेड करते रहना है। कंसिस्टेंटली ट्रेड करेंगे तो आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड मतलब प्रॉफिट बनाने लग जाओगे आफ्टर सम पॉइंट ऑफ द टाइम, क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइस फाइनली सब्सक्राइब कर लेना, वरना मिस कर जाओगे वीडियो को, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस वीडियोस हमने बनाया हुआ है वो भी जाके देख लेना। तो फाइनली गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।